एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अ क्वार्टर सर्किल ऑफ रेडियस 1 हैज़ द इक्वेशन। ठीक है, अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन गिवन है हमारे पास, देन उसकी लिमिट गिवन है 0 से 1, विच मीन्स अगेन देखें कुछ क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि फंक्शन क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देन राइट हैंड साइड सेम π/4 और n इक्वल टू 4। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट द डेफिनेट इंटीग्रल, यानी जो आपकी डेफिनेट इंटीग्रल ऑन द लेफ्ट साइड है उसको हमने सिम्पसन रूल से सॉल्व करना है, दैट इक्वल टू द राइट साइड व्हेन पाई की वैल्यू भी गिवन है 3.1। तो हमने दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को अलग और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करके चेक करना है कि इनके आंसर क्या आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले, जहाँ गिवन डेफिनेट इंटीग्रल है, उसकी लिमिट है 0 से 1। तो हम सबसे पहला काम करते हैं, विद को कैलकुलेट करते हैं। विद कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है डेल्टा एक्स इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2n। ठीक है, और b की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस ए 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n की वैल्यू है 4। तो ये 1/8 हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी विद आ गई। अब हमने इससे ग्रिड की वैल्यू बनानी होती है, जिसको हम ग्रिड पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, मैं बार बार इनकी नेमिंग को यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह मेमोराइज हो जाए। ग्रिड पॉइंट के लिए हमारे पास हम फार्मूला यूज़ करते हैं xn x0 प्लस n डेल्टा x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x0 जो है वो a होता है और a की वैल्यू है 0। ठीक है, तो यहाँ xn अभी एज इट इज़ है, यहाँ 0 आ गया हमारे पास, प्लस n एज इट इज़ डेल्टा x है 1/8। तो यहाँ से हमारे पास जो xn के लिए फार्मूला बनता है वो है n/8। इस xn की वैल्यू से हम अपनी फंक्शन की वैल्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन वैल्यूज़। अब फंक्शन वैल्यूज़ के लिए आप f ऑफ n इक्वल टू फंक्शन में xn को रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ आपके पास फंक्शन जो गिवन है वो आप दोबारा लिख लें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको अब अच्छी तरह पता है कि xn की वैल्यू को आपने फंक्शन में कैसे पुट करना है। अंडर रूट और 1 माइनस एक्स की जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर दें n/8 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन 64, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 64 माइनस n स्क्वायर अपॉन 64। तो इस फंक्शन को आप सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 64 माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ये हमारे पास इसकी फंक्शन वैल्यूज़ के लिए फार्मूला जनरेट हो गया, जहाँ पर अब आपने पुट करनी है n की वैल्यूज़ को। मैंने सिम्पसन रूल के लिए आपको बताया है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यानी 9 ग्रिड पॉइंट्स के लिए हम वर्किंग करेंगे। अप्रॉक्सीमेट इसमें या तो 6 8 10 आप जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ लेंगे उतना आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए फंक्शन को सॉल्व करना होगा। तो अब हम पहले n इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर देते हैं। फंक्शन की वैल्यू को f ऑफ 0 इक्वल टू अंडर रूट 64 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, यहाँ से देखें 64 का रूट आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1। तो यहाँ हमारे पास f ऑफ 0 जो है वो आ जाएगा 1। इसी तरह n इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, तो अब फंक्शन में n की जगह पर 1 पुट कर देते हैं, f ऑफ 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो देखें 64 माइनस 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 63 अपॉन 8। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ 1 का आंसर आ जाएगा अंडर रूट 63 अपॉन 8। फिर हम n इक्वल टू 2 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन f ऑफ 2 64 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय
8। तो 64 माइनस 4 हो जाएगा अंडर रूट 60 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये इसी तरह हम सिमिलरली करके चलते चले जाएंगे और सारी वैल्यूज़ को पहले कैलकुलेट कर लेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 8। देन n इक्वल टू 3 के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो f ऑफ 3 इक्वल टू अंडर रूट 63 माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो 63 हमारे पास आ जाएगा -9, तो 64 माइनस 9 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ 3 का आंसर आ जाएगा अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, देन n इक्वल टू 4 के लिए हम सॉल्व करेंगे इसको। f ऑफ 4 इक्वल टू अंडर रूट 64 माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो 64 माइनस 16 करके चेक कर लें। 64 माइनस 16 से हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 48 अपॉन 8। अब कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो यहीं इसको डेसिमल में भी करके आंसर को रख सकता है। ठीक है, ये अब आपके ऊपर है। अंडर रूट 48 डिवाइडेड बाय 8। देन n इक्वल टू 5 है। ठीक है, हम f ऑफ 5 के लिए काम करते हैं, तो 64 माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से हमारे पास 64 माइनस 25 हो जाएगा। तो 64 माइनस 25 से हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 39 अपॉन 8। तो ये f ऑफ 5 का आंसर हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 39 अपॉन 8। देन हम इसको n इक्वल टू 6 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो f ऑफ 6 इक्वल टू अंडर रूट 64 माइनस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो 64 माइनस 36 के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 28 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये f ऑफ 6 हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 28 डिवाइडेड बाय 8। देन हम इसको n इक्वल टू 7 के लिए सॉल्व करते हैं, तो f ऑफ 7 हमारे पास आ जाएगा 64 माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो ये 64 माइनस 49 हो जाएगा, तो ये हमारे पास अंडर रूट 15 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। तो ये f ऑफ 7 की वैल्यू है अंडर रूट 15 और डिवाइडेड बाय 8। अब लास्ट वैल्यू है हमारे पास n इक्वल टू 8, तो ये f ऑफ 8 हमारे पास आ जाएगा 64 माइनस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो न्यूमिनेटर 0 हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से f ऑफ 8 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, जब आपके पास फंक्शन की ये जितनी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं आप निकाल लें, तो उसके बाद आप सिम्पसन रूल को अप्लाई कर दें। ठीक है, बाय सिम्पसन रूल। अब इस रूल को सबसे पहले लिखते हैं कि ये रूल हमारे पास क्या है। इसको हम Sn से स्टार्ट करते हैं। डेल्टा x अपॉन 3 का मतलब होता है कि सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ होती है, देन 4 टाइम्स फंक्शन की ऑड वैल्यूज़ आ जाती हैं, फिर 2 टाइम्स में फंक्शन की इवन वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, और लास्ट वैल्यू fn जो भी आपके पास होगी वो आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं फार्मूले को, कि डेल्टा x अपॉन 3 f ऑफ 0 प्लस 4। अब हमारे पास ऑड वैल्यूज़ में f1 देन f3 फिर f5 और f7 आ जाएंगी। ठीक है, और इवन वैल्यूज़ में हमारे पास f2 प्लस f4 और प्लस f6 आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट वैल्यू है हमारे पास f8। अब ये फंक्शन की f0 से f8 तक तमाम आंसर्स आपने निकाले हुए हैं। अब आंसर्स को आपने इस फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, तो पहले पुट कर लेते हैं, फिर इसको अगेन आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे।
तो देखें जब हम इसको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो अब आप ये देखें कि 8 और 3 मल्टीप्लाई होके 8 3 24 हो जाएंगे, ठीक है। और इस कंप्लीट ब्रैकेट का जो हमारे पास सम सिंप्लीफिकेशन है वो ये आ जाएगा, और ये ब्रैकेट कंप्लीट सिंप्लीफाई होकर हमारे पास 4.911 इसका रिज़ल्ट होगा, और लास्ट वैल्यू तो 0 है। फिर हम इस ब्रैकेट की तीनों वैल्यूज़ का सम करके डिवाइड बाय 24 करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा 0.7802, ठीक है। अब यहाँ से अब आपका ये काम कंप्लीट हो गया, यानी सिम्पसन रूल आपने सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो गिवन है वैल्यू वो है π/4, ठीक है। और पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है 3.1/4, ठीक है। तो अब आप 3.1 को डिवाइडेड बाय 4 करके जो रिज़ल्ट है वो लिख लें, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी 0.775। तो ये देखें ये वैल्यू आपके पास ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट और क्लोज आ रही है एज़ कम्पेयर टू जो हमने ट्रेपेजॉइडल क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था, उसके मुकाबले में जो आपका सिम्पसन रूल है ये ज़्यादा क्लोज वैल्यू आपको दे रहा है। तो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर होगी और ये इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, जब हम अपने दोनों आंसर्स को देखते हैं तो दोनों आंसर्स को देखकर अब हम अपना एक कंक्लूजन बता देते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 बोथ आंसर्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, सो वी कैन राइट एज, तो आपके पास जो गिवन डेफिनेट इंटीग्रल था उसको इक्वल टू π/4 आप शो कर दें। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। तो होपफुली जब आप इन क्वेश्चंस को समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिए और ये ज़रूर बताइए कि अंडरस्टैंडिंग कैसी रही, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसी रही, कोई क्यूरी तो नहीं है आपकी, ठीक है। तो साथ साथ अपना फीडबैक दीजिए जो मेरे लिए बहुत अहम है आपका, ठीक है। थैंक यू।